name of Allah, the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम, my name is मोहम्मद सफरमान। आज जो हमारा टॉपिक है जी क्वांटम केमिस्ट्री में जो टॉपिक पाया जाता है, हम ये जो में भी पाया जाता है, जो तकरीबन जो केमिस्ट्री में पाया जाता है, लेकिन आज हम केमिस्ट्री के लिहाज से, क्वांटम केमिस्ट्री के लिहाज से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किसने दिया था? ये हर्ट्ज ने दिया था। ये 1887 में हर्ट्ज ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। उसके बाद जो इसकी डेफिनेशन है, ये किसने दिया था? हर्ट्ज ने दिया था। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन मैं यहां पर लिखता हूं। When a beam of light of proper energy, यानी उसकी प्रॉपर एक एनर्जी होनी चाहिए, shines surface matter, मतलब ये है कि जो हमारे पास बीम ऑफ लाइट, जो सूरज से आ रही होती है, जो रोशनी बीम ऑफ लाइट, एक लाइट आती है जब वो मेटल सरफेस पर टकराती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैन बी रिजेक्टेड फ्रॉम वीक मेटल सरफेस। is also called photoelectric effect। इसको हम photoelectric effect कहते हैं। इसका अब हम एक्सप्लेनली मैं आपको बता देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, यानी एक बीम ऑफ लाइट आती है, मिसाल के तौर पर जब ये एक मेटल सरफेस है, ये क्या है? मेटल सरफेस है। अब जो हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट, ये हमारे पास बीम ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर टकराएगी। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिजेक्ट होगा। जब ये टकराएगा उसके बाद जो रिजेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कुछ ऐसी भी होती है, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा डिफरेंट है। ब्लैक बॉडी में जब बीम ऑफ लाइट जब आती है वो इंटर हो जाती है ब्लैक बॉडी में, लेकिन वो इधर अंदर में ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती, यानी नहीं निकलती, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिजेक्ट नहीं होते, रिजेक्शन नहीं होती। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाते हैं, इसको ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये बीम ऑफ लाइट, इसको वेव नेचर भी कहते हैं। उसके बाद हम इसको एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। जो साफ सारी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव। जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वेव, ये हमारे पास जब वेव है, ये जितनी वेव होगी उतनी रिजेक्शन होगी। अगर ये 3 आएगी, मेटल सरफेस पर टकराएगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे, रिजेक्शन हो जाएगी। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड is directly proportional to the frequency of incident wave। ये हमारे पास जो एनर्जी होती है, वेव की एनर्जी जो होती है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है?
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, जो हमारे पास वेव आ रही होती है उसके जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंसिडेंट मतलब आ रही होती है उसको। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाते हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की इज लोअर देन द सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सैंपल लेते हैं, सैंपल इसका होता है म्यू, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको पंजाबी में आपको एक एग्जांपल देता हूं। मतलब बचपन में ना हम बंटे खेलते थे, बंटे खेलते थे तो हमारे पास एक गेम होती थी, उसमें सर्कल बनाते थे सबसे पहले, उसमें 5-6 बंटे उसमें रख देते थे। लेकिन हमने दूसरा जो यहाँ से हमें बंटा फेंकना होता था, बंटा जब आता था उसके बाद इतनी एनर्जी होती थी इस बंटे से टकराएगा, ये बंटा खुद ब खुद मूव करके सर्कल से बाहर निकल जाएगा, यानी ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जो एनर्जी एब्जॉर्बेशन है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये एक बहुत ही सादा सी मिसाल है। उसके बाद हम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे पास हर्ट्ज था वो कहता था कि ये जो हमारे पास बीम ऑफ लाइट है इसको वेव नेचर कहते हैं, लेकिन हर्ट्ज ने क्या कहा, हर्ट्ज कहता है जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही होती है उनको हम पार्टिकल ऑफ लाइट भी कहते हैं, यानी उनको हम पार्टिकल भी कह सकते हैं। मतलब जे हम उसको पार्टिकल ऑफ लाइट कह सकते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, हमारे पास जो आएगी इसकी वेवलेंथ बीम ऑफ लाइट आएगी, इसको हम पार्टिकल ऑफ लाइट भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक फोटॉन, इसको फोटॉन भी कह सकते हैं। फोटॉन मतलब फोटॉन उसको कहते हैं पार्टिकल, पैकेट्स ऑफ पार्टिकल, यानी पैकेट्स होते हैं। हमारे पास ये जो है ना एक फोटॉन है, हमारे पास एक फोटॉन आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ मेटल सरफेस पर आएगा, यहाँ से जब टकराएगा तो खुद ब खुद यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये बेसिक था, बेसिक कंसेप्ट था। उसके बाद हमने जो हमारे पास एनर्जी is directly proportional to mu। mu मतलब फ्रीक्वेंसी की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी में प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो यहाँ पर h mu लिख सकते हैं, लेकिन h जो हमारे पास है, h की हमारे पास क्या वैल्यू है, h को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो mu है ये हमारे पास e के नीचे आ जाएगा, यानी e mu फ्रीक्वेंसी। h की हमारे पास जो कीमत है, वैल्यू है, वो हमारे पास 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड हमने क्यों लगाया है, जूल पर सेकंड इसलिए लगाया है, यहाँ पर एनर्जी का जो यूनिट है वो हमारे पास जूल है और फ्रीक्वेंसी का सेकंड है। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसको जूल पर सेकंड कहते हैं। ये हमारे पास बेसिक था आइंस्टाइन के बारे में। उसके बाद एनर्जी जो हमारे पास है, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन प्रपोज, यानी इक्वेशन दी है आइंस्टाइन ने, वो इक्वेशन ये है, एनर्जी जो हमारे पास है
5 हाफ एम वी स्क्वायर, एम के साथ ई होना है। जो हमारे पास ई है ना, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ई जो है ना, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 5 यानी ये हमारे पास वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या है, यानी इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पिछले मैंने एक मिसाल दी थी, मिसाल में बंटों वाली मिसाल दी थी। उसमें जो एक बंटा यहाँ आएगा, एक बंटे के साथ स्ट्राइक करेगा, जब यहाँ ये बंटा अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी यानी इसने वर्क फंक्शन किया है, इसने वर्क फंक्शन किया है, तो इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। यानी यहाँ पर हम म्यू नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर ई जो हमारे पास है, ई हमारे पास किसके इक्वल है, ई हमारे पास एच म्यू के इक्वल है। यहाँ पर हम एच म्यू पुट क्या करते हैं, यहाँ पर 5 हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। हमने यहाँ पर फाई की कीमत मालूम करनी। फाई हमारे पास किसके इक्वल होगा, फाई हमारे पास यानी ये वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन जे म्यू नॉट, हम यहाँ पर एच म्यू नॉट लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। 2 हम पुट करेंगे 1 में, 5 की जगह पुट करेंगे 2, इक्वेशन 2 पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, यहाँ पर सॉरी हाँ भाई एच म्यू नॉट आ गया। उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर। ए की हमारे पास क्या कीमत है, हमने यहाँ देखी एच म्यू, यहाँ पर हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं एच म्यू। उसके बाद ये जो एच म्यू है, ये इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट is equal to half m v स्क्वायर। इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। ये जो हमारे पास h म्यू माइनस h म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ये यहाँ पर थोड़ा साइड पर देख लेते हैं। h म्यू हाफ h म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम h का मान ले लेंगे, म्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास जो म्यू नॉट है, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों कहा, यहाँ जो आया ना बंडल, यहाँ पर इसके साथ स्ट्राइक किया है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, यानी लॉस होगी, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। इसलिए इसको हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ओवरऑल था आइंस्टाइन थ्योरी की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दिया, आर्ट्स के बारे में बताया। उसके बाद आइंस्टाइन ने जो बताया वो हमने एक्सप्लेन किया है पूरी। उम्मीद करता हूँ कि ये सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में इनबॉक्स कर सकता है, उसको इंशाल्लाह हम उस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, इंशाल्लाह बकायदा हम करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।